हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास का जो आपका एक प्रोज सेक्शन में है, जो चैप्टर का नाम दिया रहता है और उसके लेखक का नाम मैच करने के लिए आता है, और ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जो आपका चैप्टर है वो क्या है, एसे है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, या फिर क्या है, तो इसको मैच करने में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है चैप्टर। हर साल इससे लगभग मैच करने वाला प्रोज और पोएट्री से 10 नंबर का आ जाता है। 5 नंबर इससे रहता है, 5 नंबर नीचे पोएट्री सेक्शन से रहता है। तो ये है 100 मार्क्स का 12th क्लास का इंग्लिश के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं, पहला क्या है, और इस पर आधारित जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो उसमें अभी 11 में से कितना 11 में 11 नंबर आता है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। तो पहले देख लीजिए क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक है महात्मा गांधी, और ये एक एसे है, निबंध है। भारत इज़ माई होम, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्या है, स्पीच है, भाषण है। पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर है, लिखे हैं इनको। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। और यह है एक स्पीच, भाषण। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसको लिखा है बर्ट्रैंड रसेल। और ये एक ऐसे है, द आर्टिस्ट सीगा नोया ने लिखा है। यह एक शॉर्ट स्टोरी है। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जर्मन ग्रीर ने लिखा है। और ये एक एन एसे है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, डॉर्थी एल शेयर ने लिखा है। और ये क्या है, एक निबंध, एन एसे है। द अर्थ, एच ई वेट्स ने लिखा। और ये क्या है, लघु कहानी है, अ शॉर्ट स्टोरी। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक ने लिखा। और ये क्या है, एक निबंध, एन एसे। उसके बाद देखिए अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकॉव ने, जो कि एक कॉमेडी है, या फिर कह लीजिए इसको ड्रामा, या फिर यहाँ पर है प्ले लिख दिए, एक्ट ऑन प्ले। तो ये है आपका 100 मार्क्स का जो चैप्टर है, और इस लेखक का नाम हमने बताया, और ये चैप्टर क्या क्या है। तो इसी पर आधारित जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो चलिए अब इससे आधारित बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, देखिए, हु हैज़ बीन रिटन बाय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेख को किसने रचा है या किसने लिखा है, ये प्रोज सेक्शन का है। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, यहाँ बिहार बोर्ड का है, 100 मार्क्स के लिए इंग्लिश का है। तो आपको बताना है ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसको किसने लिखा है। चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ये रहा आपका कुछ ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए ये हो गया महात्मा गांधी। और बताना है आपको ये क्या है, निबंध है, स्टोरी है, स्पीच है। तो क्या है, एक निबंध है, एन एसे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, कह रहा है कि हु हैज़ बिन रिटन बाई भारत इज़ माई होम। बताना है आपको भारत इज़ माई होम को किसने लिखा है। ये है आपका ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एंटोन चेकॉव। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, 1 नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर 1। और ये क्या है, एक स्पीच, एन स्पीच। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखिए, हु हैज़ बीन रिटन बाय अ पिंच ऑफ स्नफ। बताइए, अ पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा है। तो ये है आपका ऑप्शन। तो आपके इस ऑप्शन से आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मनोहर मालगोंकर, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनोहर मालगोंकर। और ये क्या है, एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम लिखा है। हु हैज़ बीन रिटन बाय आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा है। तो ये बताना है। ये है आपका ऑप्शन। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्या है, एक तरह का स्पीच, ठीक है, स्पीच, भाषण। 5वां नंबर देखेंगे, हु हैज़ बीन रिटन बाय आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है, किसने लिखा है, ये बताना है। ये है आपका ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, बताइए। तो चौथा हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन नंबर 4।
ये बताना आपको क्या है, ये एक एसे है, एन एसे। छठा नंबर देखेंगे, हु हैज़ बीन रिटन बाय द आर्टिस्ट। बताइए द आर्टिस्ट को किसने लिखा है। ये है आपका ऑप्शन सिगा नोया, डॉर्थी एल सेयर, एंटोन चेखव, महात्मा गांधी। तो इसको लिखा है सिगा नोया ने, जापान के हैं सिगा नोया, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, जापानीज बॉय की कहानी है। सातवां नंबर देखेंगे, हु हैज़ बीन रिटन बाय अ चाइल्ड इज बॉर्न। आपको बताना है चाइल्ड इज बॉर्न को किसने लिखा है। ये है आपका ऑप्शन, ठीक है, जर्मन ग्रीर, एचिबर्ट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी। तो इसके लेखक हैं जर्मन ग्रीर, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्या है, एन एसे है, याद रखना है। अगला देखिए, हु हैज़ बीन रिटन बाय हाउ फ्री इज़ द प्रेस। बताइए हाउ फ्री इज़ द प्रेस के लेखक कौन है। तो ये है कुछ आपके ऑप्शन, ठीक है, तो इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉर्थी एल सेयर, 3 नंबर। राइट आंसर 3 नंबर डॉर्थी एल सेयर। और ये क्या है, एक तरह का एन एसे है। आगे देखिए 9 नंबर, हु हैज़ बीन रिटन बाय द अर्थ। बताइए द अर्थ को किसने लिखा है। ये है आपका ऑप्शन, ठीक है, ना जाकिर हुसैन, द एचिबर्ट्स, बर्ट्रैंड रसल, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एचिबर्ट्स, ऑप्शन नंबर 2, द अर्थ। और ये क्या है, एक स्टोरी है, अ शॉर्ट स्टोरी। आगे देखेंगे 10 नंबर, हु हैज़ बीन रिटन बाय इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। बताइए इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई को किसने लिखा। ये है आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4, पर्लेस बक। पर्लेस बक ने इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई को लिखा है। और ये क्या है, एक तरह का ऐसे है। अंतिम है लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिटन बाय अ मैरिज प्रपोजल। बताइए अब मैरिज प्रपोजल को किसने लिखा। ये है आपका ऑप्शन, एंटोन चेखव, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, सिगा नोया। तो राइट आंसर हो जाएगा एंटोन चेखव, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्या है, एक कॉमेडी है, ड्रामा है, या फिर प्ले बोल लीजिए। तो ये हो गया आपका काफ़ी VVI क्वेश्चन था, जो कि आपको हर एक बार एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए, मैच करने के लिए आता है। इसको ध्यान में रखेंगे और इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। धन्यवाद।